हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो दुवासू के एडमिशन के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये दुवासू क्या है, ये एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और कुछ चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है बीवीएससी जो है कर सकते हैं, बीवीएससी एंड एएच का कोर्स कर सकते हैं। बीवीएससी का मतलब होता है बैचलर्स इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये कोर्स काफी अच्छा है। जितने भी मेडिकल फील्ड से कैंडिडेट्स हैं, जितने भी बायो वाले कैंडिडेट्स हैं, तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं 12th के बाद। ठीक है, जिस तरीके से आप नीट देते हो एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, तो यहाँ पर सबसे अच्छा फायदा यह है कि दुवासू में अगर आपको एडमिशन लेना है बीवीएससी कोर्स में, तो आपको नीट एग्जाम देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करवाते हैं, यूनिवर्सिटी जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, जो कि आपका 2 फेजेस में होता है। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आप यहाँ पर बीवीएससी कोर्स कर सकते हो, यानी कि बिना नीट दिए जो है आप यहाँ पर जो है एक डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो ये सबसे अच्छी बात है। बिकॉज नीट में क्या है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, जहां पर 20 से 22 लाख बच्चे जो है compete कर रहे हैं आके, तो यहाँ पर उसके जो कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत कम है। तो इस वजह से जो है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो अभी इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, बाकी डिटेल में देखेंगे भी कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कब तक है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बाकी मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है और 20 अप्रैल जो अभी लास्ट डेट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जिसको भी अप्लाई करना है वो टाइम से जो है अप्लाई कर ले इसके लिए। और बाकी अगर किसी को लगता है कि उसको जो है फॉर्म फिलअप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फॉर्म जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं फिल करवाने के लिए भी। तो स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी, उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका फॉर्म फिल करने का जो चार्ज है वो ₹99 है। तो जिसको भी हेल्प चाहिए हो, जो फिल नहीं कर पा रहा है अपने आप, तो वो मेरी हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ₹1800 इसकी एप्लीकेशन फीस है, ऊपर आप देख सकते हो लिखा है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी कि एक बार पे आपने कर दी तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस वापस नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें इसके शेड्यूल की, तो 10 फरवरी 2024 से जो है यहाँ पर इस कोर्स के लिए जो है एडमिशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट आप देख सकते हो 20 अप्रैल 2024 है। ठीक है, बाकी कुछ अदर कोर्सेज भी यहाँ पर, जैसे कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक है, तो बीटेक इन बायोटेक अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं। और बैचलर्स इन फिशरी साइंस से बीएफएससी का कोर्स कर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे यूजी कोर्सेज हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ यूजी कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का नाम है वो आपका UGEE है, UGEE 2024। और इसकी एग्जाम की जो डेट है वो आपकी 26 मई 2024 है। ठीक है, तो 26 मई 2024 यानी कि संडे को जो है आपको यहाँ पर बीवीएससी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ₹1800 है। बाकी जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं यहाँ पर, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारे कोर्सेज वगैरह के बारे में लिखा है। अब यहाँ पर डिटेल्स ऑफ सीट्स के बारे में देखते हैं कि सीट जो है वो यहाँ पर कितनी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो यूजी प्रोग्राम की सीट्स यहाँ पर दी है, सीट मैट्रिक्स दी हुई है। तो बीवीएससी कोर्स के लिए यहाँ पर टोटल जो सीट्स हैं वो टोटल 100 सीट्स हैं। ठीक है, तो 100 सीटें जो है टोटल इस कोर्स में है, बैचलर इन वेटनरी साइंस में। इसमें से आप देख सकते हो 15% सीटें इन्होंने वीसीआई की लिखी हैं। वीसीआई होता है आपका वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो 15% सीटें हैं, 100 का 15% 15 सीटें होते हैं, तो 15 सीटें जो यहाँ पर फिल की जाती हैं वो वीसीआई की तरफ से की जाती हैं, जो कि आपकी नीट यूजी के मार्क्स के बेसिस पर होती है। यानी कि जब आप नीट एग्जाम देते हो उसके बाद अगर आप वीसीआई की काउंसलिंग करवाते हो, वीसीआई का मतलब है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो काउंसलिंग आपकी करवाता है बीवीएससी में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया कॉलेजेस में। तो उसी तरीके से जिसने भी नीट दिया होगा वो वीसीआई से अगर काउंसलिंग करवाता है, तो 15 सीटें उन कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं जो नीट के थ्रू यहाँ पर आकर एडमिशन लेंगे। बाकी की जो सीट्स हैं यहाँ पर टोटल 85% जो बच जाती हैं, वो आपकी किसके लिए हो गई, वो आपकी स्टेट कोटा के लिए हो गई। ठीक है,
तो उसमें से भी 45 सीट्स आप देख सकते हो ओपन सीट्स हैं, यानी कि जनरल की सीट्स हैं। उसके बाद कुछ पेमेंट सीट्स भी यहाँ पर लिखी है। पेमेंट सीट्स का अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, क्योंकि इसमें शायद जो है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट सीट्स यहाँ पर लिखी हैं कितनी, 22, और उसके बाद एनआरआई सीट्स 5 हैं। वुमेन कैटेगरी में 10 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं, और यूनिवर्सिटी वार्ड कैटेगरी यानी कि यूनिवर्सिटी में कोई अगर है जो वहां पर काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पर 3 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको यहाँ से बीबीएससी करना है, तो सबसे पहले तो ये कि आपने क्लास 12 अपना पास किया होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक, उसके साथ में इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। 5th सब्जेक्ट कुछ भी हो, 6ठा सब्जेक्ट कुछ भी हो, डजेंट मैटर। मिनिमम एज यहाँ पर 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 25 ईयर्स तक दी हुई है। बाकी SC, ST, OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्राइटेरिया हो गया। साथ में यहाँ पर एक और एजुकेशनल क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका जो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। और बाकी जो OBC, मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि एंड 47.5%, यानी कि 5% लेस देन द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC कैटेगरी, ठीक है। मतलब ये है कि 50% जो है वो अनरिजर्व्ड और OBC के लिए, और बाकी के लिए जो है मतलब 47.5 जो है वो किन के लिए, SC और ST कैटेगरी के लिए। तो ये जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। बाकी इसके बाद जो है, फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू UR, OBC, EWS हैव टू ऑब्टेन अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 40th परसेंटाइल। तो कम से कम जो है जनरल, OBC, EWS को 40th परसेंटाइल मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, और SC, ST को 30th परसेंटाइल मार्क्स यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इसके बाद यहाँ पर ये बीटेक बायोटेक की एलिजिबिलिटी दी है, ठीक है। फिर BFSC की एलिजिबिलिटी दी है। तो अगर आपको ये कोर्सेज में भी कुछ इंटरेस्ट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कोर्स अगर आप BVSC के लिए अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर जो है वो आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में देना होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपसे सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे, तो उन सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज करना होगा, और उसी के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो दुवासू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और ये प्योर 100% गवर्नमेंट है, तो कोई इस डाउट में मत रहना कि ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ठीक है। अभी फीस वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा हर साल कितनी फीस यहाँ पर जाती है। और एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो बरेली में है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मथुरा है, मेरठ है, प्रयागराज है और वाराणसी है, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम सेंटर हैं और सारे यूपी के अंदर ही हैं, ठीक है। और VCI के बारे में यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन लिखी जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है कि रिजर्वेशन कितना % हॉरिजॉन्टल और कितना % यहाँ पर वर्टिकल दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका जो एग्जाम यहाँ पर होगा वो OMR शीट पर होगा, यानी कि ये पेपर जो है ऑनलाइन मोड में नहीं होता बल्कि ऑफलाइन मोड में करवाया जाता है, पेन एंड पेपर मोड में, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करके OMR शीट को फिल करना होगा, सर्कल आपको फिल करने होंगे। और इसके बाद लिखा है कि क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आप वही मतलब लिखा है कि ब्लैक या फिर ब्लू पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर्स को मार्क करने के लिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, और ये आपके PG कोर्सेज के बारे में दिया है, ठीक है। तो अभी एंट्रेंस एग्जाम का एक बार पैटर्न वगैरह देख लेते हैं। ये PhD प्रोग्राम के लिए दिया है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए दिया है। तो इससे थोड़ा और नीचे हम जाते हैं जहाँ पे ये आपका फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस में फीस स्ट्रक्चर जो आपका BVSC और एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये जो कोर्स है जो दिया गया है, यहाँ पर अमाउंट आप देख सकते हो 15,750 रुपये, ठीक है। तो 15,750 रुपये ये आई थिंक जो है 1 टाइम ड्यूज लिखा है, ठीक है। अब ये पता नहीं एनुअल है या नहीं है, ठीक है, बट अगर एनुअल भी है तो काफ़ी कम है, आप ये देख सकते हो। तो वैसे तो 1 टाइम ड्यूज लिखा है, मे बी शायद एनुअली होगा, बट यहाँ पर कहीं शायद दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया, और 15,750 रुपये के आसपास है। और उसके बाद कुछ प्रोफेशनल फीस है जो कि आपको 33,300 रुपीज़ देनी होती है, ठीक है। तो प्रोफेशनल फीस का मतलब लाइक फॉर जो आपके एग्जाम्स होंगे, प्रोफेशनल 1, प्रोफेशनल 2, प्रोफेशनल 3 और उसके अलावा प्रोफेशनल 4, ठीक है, ठीक है। तो ये उन्हीं एग्जाम्स की फीस है, और बाकी ये वाली शायद 1 टाइम फीस है जो आपको 15,750 रुपये एक बार की देनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका BVSC के लिए। तो ये आपका जो है, फिर हॉस्टल फीस वगैरह के बारे में भी लिखा है। तो सिंगल सीटेड 4,000 रुपये है, ठीक है, और उसके बाद डबल सीटेड 2,000 रुपये, और हॉस्टल मेंटेनेंस का कुछ चार्ज है, कॉमन रूम का चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 3,000 रुपीज़, ठीक है।
और उसके बाद हॉस्टल मेंटेनेंस का चार्ज है। तो काफ़ी सारे मतलब यहाँ पर आपको चार्जेस सारे अलग अलग लिखे हुए दिख जाएंगे और मतलब काफ़ी कम है। तो आप ये देख सकते हो क्योंकि ये गवर्नमेंट है यूनिवर्सिटी, तो इस वजह से जो है ये आपके टोटल चार्जेस हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये तो आपका फीस के बारे में हो गया, फीस स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। और एक बार एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न और देख लेते हैं, ठीक है, वो शायद हमसे मिस हो गया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमने देखा था ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ था, ठीक है, इसी के नीचे दिया होगा बीटेक बायोटेक। और बस मेरे को ये बताना था कि एग्जाम एक्चुअली क्या होता था कि लास्ट ईयर तो आपका प्री और मेंस 2 एग्जाम्स होते थे यहाँ पे, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर क्या लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर UGEE 2024 आर इनवाइटेड थ्रू एडवर्टीजमेंट, एस्पिरेंट्स फॉर एडमिशन हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है। और इसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपको फिल करना होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन तो मुझे दिख नहीं रही जहाँ से मैं क्लियरली आपको ये बता पाऊँ कि टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर कितने रहेंगे, ठीक है। तो ये है कि मे बी शायद आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इन्होंने क्या पता किसी अलग नोटिफिकेशन में बताया हो, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये लिखा है, मिल गया, ठीक है, ये लिखा है सिलेबस फॉर UGEE 2024। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन बुकलेट में जो है 200 क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेकर 200 तक। तो 50 क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स से होंगे, 50 केमिस्ट्री से होंगे और 100 क्वेश्चन जो है वो आपके बायोलॉजी से होंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं है क्योंकि BVSC के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बायोलॉजी है, तो बायो के क्वेश्चन से आपको 100 अटेम्प्ट करने होंगे यहाँ पे। और मैथमेटिक्स उनके लिए जो बीटेक बायोटेक वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और OMR शीट में जो आपको एग्जाम देना होगा, ओके। एंड इसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर होगी ही। तो ये नीचे यहाँ पर लिखा है कि देयर शेल बी 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर के लिए जो है आपका 1 मार्क्स जाएगा, यानी कि 25% की जो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बार देखो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मतलब आपके जो है मतलब 2 एग्जाम्स होंगे, मे बी शायद इस बार एक ही एग्जाम हो, क्योंकि इन्होंने प्री और मेंस का कुछ अलग अलग यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया हुआ है। खाली सिलेबस में भी आप देख सकते हो एक ही इन्होंने दिया हुआ है UG बुकलेट करके, जिसमें सिर्फ एक ही पेपर के बारे में मेंशन किया। तो मे भी हो सकता है कि 2 एग्जाम इस बार ना हो रहे हो, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ जो है कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा, ठीक है। बट ये है कि सिलेबस आपका वही रहता है जो नीट वाला सिलेबस है 11th और 12th का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बस यही आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप नीट का फॉर्म फिल कर चुके हैं, ठीक है, और आपका सपना अगर डॉक्टर बनने का है, तो आप इस फॉर्म को भी जरूर फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कॉम्पिटिशन कम रहता है, ठीक है। और बाकी जो मैं आपका पेमेंट सीट्स के लिए कह रहा था, ठीक है, पेमेंट सीट्स के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है पेमेंट सीट्स का क्या लिखा है, मे बी ऐसा हो सकता है कि पेमेंट सीट्स के लिए शायद अदर कैंडिडेट्स, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये लिखा है, देखो पेमेंट सीट्स के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द कैटेगरी विल हैव टू अपीयर इन दिस, ठीक है। तो such candidates would be selected from the merit list of reservation policy for the government of Uttar Pradesh will be applicable for payment seats as well. Payment seats lying vacant, if any, from the reservation quota will be filled from unreserved category candidates. तो selected candidates, ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद अदर स्टेट वाले भी शायद यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि जो यहाँ पर रिजर्वेशन के क्राइटेरिया हैं वो यूपी के मतलब एप्लीकेबल होंगे, जिनके पास उत्तर प्रदेश का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर जो है मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। और बाकी सारों को जो है, बाकी जितने भी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है अदर स्टेट का अगर मान लो होते तो उनको जनरल कैटेगरी जो है उसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो बट फिर भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ, तो ये लिखा है, ये तो MVSC वालों के लिए, ठीक है। तो ये लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन थ्रू VCI, अच्छा ये तो VCI वालों के लिए, ठीक है। तो अब ये देखो एक्चुअली इसमें क्या है ना, कंफर्म हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें इस बार इन्होंने कहीं मेंशन करा नहीं है सही से इस चीज को कि अदर स्टेट वाले यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी में भी ये चीज लिखी होती, तो एक बार एलिजिबिलिटी को एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। तो एलिजिबिलिटी में ये सब लिखा था। और इसके बाद जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उस, हाँ ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 8 लिखा है कि ही या शी मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल आप लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे,
ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि डोमिसाइल जो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये यूपी के कैंडिडेट्स के लिए यूपी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, या फिर अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इनिशियली देखा होगा जब वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी वहां पर शेयर की है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो फॉर्म फिलअप में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे को वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।